हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। ये 62 नंबर का पैटर्न है जो हमारी सीरीज़ का है। इससे पहले 61 पैटर्न हमने सॉल्व कर चुके हैं। नाउ इस पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे प्रिंट है। एक आपके पास में दिस वन जो फर्स्ट वाला पार्ट है और उसका ही क्लोन उसके साथ में आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। हर लाइन पे आपके पास में यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हो रहा है। देन यहाँ पर अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पहले आप ये पूरा पैटर्न प्रिंट कर दे दें उसके बाद में ये पैटर्न जाए। ओके, उसके नीचे की लाइन भी आता है बिकॉज जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। सो अगर एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन हो रहा है तो आपको फिर उसी फॉर्मेट में वो डिफाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये दोनों भी पैटर्न एक ही लाइन पे प्रिंट है। सो ये लाइन प्रिंट करने के बाद ये नहीं हो सकता सेकंड लाइन पे, ये आपके पास में उसी लाइन पे प्रिंट होगा। तो पहले ये दोनों प्रिंट होगी, देन उसके बाद फिर ये दो स्टार प्रिंट हो गए, देन उसके बाद ये दो स्टार प्रिंट हो गए और उसके हिसाब से हमें स्पेसिंग मैनेज करना पड़ेगा। नाउ इसे भी मल्टीपल वे से सॉल्व किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ फंक्शंस का नाम डेफ फर्स्ट वे। ओके, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ओके, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इस तरह से प्रिंट करता हूँ प्रिंट स्टार विथ स्पेस एंड यहाँ पर प्लस अगेन प्रिंट स्टार विथ स्पेस। ओके, स्टार विथ स्पेस। ओके, यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ आई के साथ बिकॉज 1 1 चाहिए। यहाँ इसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ आई के साथ। अब अगर आप देखेंगे ये आपके पास में पैटर्न इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। सो इसे मैं कॉल करता हूँ डेफ फर्स्ट वे। जैसे ही हम लोग रन करेंगे यहाँ पर ये पैटर्न आ जाएगा। ओके, सो देखिए 2 स्टार प्रिंट हुए, देन 4, देन 6, देन 8 एंड देन 10। ओके, बट इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए। सो यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ स्पेसेस। ओके, सो मैं यहाँ पे डबल स्पेस डिफाइन करता हूँ और मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस आई, ताकि आपके पास में फर्स्ट टाइम 5 हो, देन वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाए स्पेसेस। ओके, अब देखिएगा अगर आप तो ये इस स्ट्रक्चर में आ गए। नाउ इससे पहले हमें यहाँ पर और भी स्पेसिंग चाहिए। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ प्लस इससे पहले स्पेस मल्टीप्लाई विथ आई। ओके, अभी आई में कितना स्पेस देगा तो 1 ही स्पेस देगा। सो इसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस आई। ओके, ताकि 4 स्पेस आ जाए, देन फिर 3, देन 2, देन 1। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पैटर्न बन गया है। अभी सिंगल लूप से ही डिफाइंड हुआ है। अगर मुझे इसे मल्टीपल लूप से डिफाइन करना है तो यहाँ पर मैं सेकेंड वे डिफाइन करता हूँ। तो इसे मैं पहले प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं इसमें एक सेपरेशन के लिए। नाउ डेफ सेकेंड वे। ओके, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 5 या 1 to 6 बिकॉज 5 लाइन हमें जाना है। देन इसके बाद में हमें स्पेसिंग चाहिए। सो यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ स्पेस के लिए और ये प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देते हैं फॉर न्यू लाइन। देन फॉर जे इन रेंज ओके 5 to माइनस आई माइनस 1। नाउ अगर हम लोग यहाँ प्रिंट कर दे तो ये एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ तो एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, बट ये न्यू लाइन पे नहीं जाना चाहिए, डेट्स व्हाई एंड कीवर्ड। देन यहाँ अगेन मैं फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर के इन रेंज 1 to i प्लस 1 ताकि i का वैल्यू 1 है तो ये 2 तक जाए। सो 1 से आपके पास में 1 से 2 का रेंज होगा तो 1 प्रिंट करेगा। प्रिंट स्टार विथ स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। अब अगर आप देखेंगे ये एक सिंगल स्टार का जो फर्स्ट हाफ है उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ मैं इसे कॉल करता हूँ फंक्शंस का नाम सेकेंड वे। ओके, ये पैटर्न हमारा फर्स्ट हाफ जो है उसका बन गया है। अब इसके बाद ये जो बीच का स्पेस है वो डिफाइन करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं वन मोर फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर जे इन रेंज ओके फॉर जे इन रेंज 5 to i माइनस 1।
बट ये एक साथ दो स्पेस प्रिंट करेगा, ये एक साथ दो स्पेस प्रिंट करेगा। -1 में 1 लिखना रह गया है। ओके, सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट डबल स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड, और इसके बाद ये सेम स्टेटमेंट जो हमने के का डिफाइन किया है। ओके, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, सेम स्टेटमेंट। नाउ अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये पैटर्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, ये पैटर्न यहाँ पर सॉल्व हो गया है। सो इसे हम लोगों ने फर्स्ट वे में देखा है कि हमने सिंगल फॉर लूप से डिफाइन किया, सेकंड वे में हम लोगों ने देखा है कि उसे मल्टीपल फॉर लूप से डिफाइन किया। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप इन स्टेटमेंट्स को भी एक के नीचे एक, जो मैंने एक ही लाइन में डिफाइन किया है, आप उसको एक के नीचे एक डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। सो दिस आर दी वेज टू सॉल्व दिस पैटर्न। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। गाइज, अगर आपको कोई पैटर्न और भी सीखना है या नहीं समझ में आ रहा है कैसे डेवलप करें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए, उसका वीडियो बना के हम सीरीज में ऐड कर देंगे। और प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।